हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। जिंदगी जो है वो नियम के साथ चलती है। अगर आप परीक्षा भी देंगे वो भी नियम से ही होगा। आप पूजा पाठ करेंगे वो भी नियम से ही होगा। आप काम करेंगे वो भी नियम के साथ ही होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि काला जादू, तंत्र मंत्र बिना नियम के कर लेंगे, कुछ अगर चूक भी हो गई तो कुछ नहीं होगा, तो ये उनका वहम है। अगर आप सोचते हैं कि तंत्र मंत्र बच्चों का खेल है तो ऐसा नहीं है। लोग काला जादू इन चीजों के बारे में देखते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन उसके पीछे की जो हिला देने वाली सच्चाई है उसको नहीं समझते। अगर वो नियम ठीक नहीं उन्होंने करा तो उनके साथ क्या हो सकता है, सिर्फ ये देखते हैं कि उनको इससे हासिल क्या हो रही है। ये बिल्कुल नहीं देखते कि अगर उन्होंने पालन ठीक से नहीं किया तो उनके साथ हो क्या सकता है। आज की ये कहानी एक औरत की है जो पैसों की लालच में, दौलत की लालच में अपने देवर को खत्म करने चली। लेकिन उसको नहीं पता था जिस काले जादू को वो इस्तेमाल कर रही है उसको मारने का, वही काला जादू उस पर भारी पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पर दो भाई बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। उनकी माँ उनके साथ रहती थी। पिताजी कई साल पहले गुजर चुके थे। कोई बात की कमी नहीं, पैसा बेशुमार, जमीनें बेशुमार। कई बार हमारे पास चीजें ज्यादा होने से भी हमारे दुश्मन बढ़ जाते हैं, और ना होने से भी दुश्मन बढ़ जाते हैं। ये कैसे, ये अंतर क्या है? देखो, अगर आपके पास धन दौलत ज्यादा है तो आपके दुश्मन कैसे बढ़ेंगे? आपसे जलेंगे, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको उस मुकाम पे देखना चाहेंगे कि आप बर्बाद हो जाओ और आपके पास फूटी कौड़ी ना रहे। उस तरह के आपके दुश्मन बढ़ेंगे। और आपके पास कुछ नहीं है तो किस तरह के आपके दुश्मन बढ़ेंगे? अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके दुश्मन जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे कि ये तो कुछ करता नहीं, ये तो कुछ काम ही नहीं करता, ये कमाता नहीं है, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे मिलेंगे नहीं। ये उस तरह के दुश्मन आपके बनेंगे। तो बिल्कुल अधिक होना और बिल्कुल ना होना सब सम्मान होता है। अब उसमें से क्या हुआ, दो जो भाई थे, एक का नाम जो था वो था कुलदीप और दूसरे का नाम था केशव। दोनों दोनों में बहुत अच्छा प्यार था। दोनों राजी खुशी साथ में रहते। अब जो उसका बड़ा भाई था कुलदीप, उसकी शादी हो गई। उसकी शादी हुई, साल दो साल बीते राजी खुशी से। उसका एक लड़का हुआ। जो केशव था वो अभी छोटा था और थोड़े टाइम बाद उनकी माँ गुजर गई। दोनों भाई अपनी जमीन संभाल रहे थे, खेती बाड़ी संभाल रहे थे। अब जो लड़की थी, जो कुलदीप की वाइफ थी, उसका नाम था राशि।
राशि की जो माँ थी, उसने उसके मन में एक ऐसी बातें डाल दी कि वो अपनी देवर की दुश्मन बन गई। उसकी माँ ने उसके कानों में डाला कि इतनी ज़मीन जायदाद है, इतना पैसा है, तो ये तो दोनों में बँट जाएगा। तो क्यों ना तू ही अकेली जो है वो मालकिन बन के रहे। उसको भी अपनी माँ की बात अच्छी लगी, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि शादी के बाद जो घर है, जो लड़के का घर है, वो ही उसका घर है। वो उसकी माँ का घर नहीं है, वो ही उसका घर है। उसको ये बोलना चाहिए कि मेरे घर में आपको दखल अंदाजी नहीं करनी। अरे इतनी जमीन जायदाद है, दो बट भी गई तो बट वो दोनों एक है तो एक ही। लेकिन जब मन में जब आंखों पे लालच की पट्टी बन जाती है ना, तो सामने कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। बाप भाई बेटा कुछ भी नहीं दिखता, कोई रिश्ता नहीं दिखता। सिर्फ एक चीज दिखती है, पैसा, जो उसको साथ नहीं लेना। ले जाना क्या है? सिर्फ रिश्ता। अब उसकी माँ ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो एक तांत्रिक के पास उसको ले गए। तो तांत्रिक ने कहा ये काम मैं कर तो दूंगा, तुम्हें एक चीज मैं बताऊंगा, उसको धीरे धीरे दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसका एक नियम है, वो नियम के साथ तुम्हें वो चीजें करनी है। अगर तुमने कोई भी नियम भूला या गलत करा तो वो चीज तुम पर हावी हो जाएगी। तो राशि की माने कहा हाँ 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 ये कर लेगी, सब कर लेगी, जल्दबाजी में उसको मतलब वहां से चले। अब उसको तांत्रिक ने उसके देवर की फोटो मंगवाई 2 दिन बाद, शनिवार। जब वो फोटो लेकर तांत्रिक के पास गई तो 1 घंटे बाद तांत्रिक ने कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के एक उसको छोटा सा गुड्डा दिया, काले रंग का बना हुआ। उस पे बहुत अजीब अजीब चीजें लगी हुई, और उसको बोला कि ये तुमने हर शाम को 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास तुम्हें ये करना है, ये नियम करने हैं, तो ये 1 महीने के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने नियम का सही तरह पालन नहीं करा तो ये तुम्हें ले जाएगा। अब वो उसको जो तांत्रिक ने दिया था वो घर ले गए। उसने वो ही काम करना शुरू कर दिया। जो उसके देवर था वो हनुमान जी का और महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, उनको बहुत मानता था। अब 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, उसके देवर की जो थी तबीयत वो खराब होने लगी। वो नियम के साथ जो उसको बताया गया था वो सब चीज कर रही। तबीयत अचानक उसकी खराब होनी शुरू हो गई। उसके होंठ काले पड़ने लग गए, नाखून काले पड़ने लग गए। अब 10-12 दिन बाद क्या हुआ कि वो नियम को इग्नोर करने लग गए कि यार चलो आज नहीं, इसको ऐसे कर लेंगे। वो ही चीज जो थी उस पर भारी पड़ने लगी। अब उसका जो देवर था वो तो ठीक होने लग गया, क्योंकि वो रोज नियम के अनुसार पाठ वगैरह करता था। अब जो उसकी भाभी थी, अब वो असर उस पे होने लग गया। वो 15-20 दिन में उसकी ऐसी हालत हो गई, वो बेड से उठ भी नहीं पा रही, बोल भी ढंग से नहीं पा रही थी। उसके भी नाखून काले, आंखों के नीचे बहुत काला ऐसे होने लग गया जैसे किसी ने ब्लैक कलर लगा दिया। अब वो बेड पे पड़ी पड़ी रो रही
जो सेवा था, जो उसकी जो सेवा थी, वो देवर कर रहा। सुनने वाली बात है। जिसको वो मौत के घाट उतारना चाहती थी, उसकी सेवा देवर कर रहा। अब उसकी भाभी तेज तेज रोने लगी और अपने देवर के पाँव में गिर गई। ये चीज देखकर कुलदीप जो था, उसका पति, वो हिल गया कि ये कर क्या रही है। अब केशव भी बार बार, नहीं नहीं भाभी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो फिर सारी बातें अपने पति को और अपने देवर को बताती। अब दोनों सुनकर जो एक दूसरे को देखते हैं, अंदर से वो मतलब हिल जाते हैं कि ये क्या है। तो वो माफी मांगती है। दोस्तों, आज इंसान जब गुनाह करता है लालच में आके, उसके बावजूद वो अगर दिल से अगर माफी मांग ले, तो वो गुनाह जो है माफ होता है। उसको समझ आ गया था कि बुरा अगर हम किसी का सोचेंगे, बुरा करेंगे, तो हम कहाँ से बच पाएंगे। अब उसको हनुमान मंदिर में, जहाँ वो जाता था पाठ करने, वहाँ पंडित जी को उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला 40 दिन तक लगातार इन्होंने मंदिर में आना है और तुलसी का पानी पीना है। तब जाके जो इनके अंदर जो भी काली चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। अब वो जो नियम था, वो नियम डेली किया गया। 40 दिन बाद वो बिल्कुल ऐसे खड़ी हो गई, पहले से ज्यादा एक्टिव, पहले से ज्यादा सुंदर। और जो देवर था वो भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो नियम से रोज डेली पूजा पाठ करता था। तो दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिए और कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, बुराई पे मत चलिए। जो बुरा करेगा उसके साथ अपने आप ही बुरा होगा। आप कभी बुरा मत कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जरूर प्यार से बोलना, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।